विकास हैज कंप्लीटेड हिज सीए, विकास ने अपनी सीए कंप्लीट की यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली डिग्री कंप्लीट की बाय क्लियरिंग अ स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एक एग्जाम क्लियर करके विकास क्या बना, सीए उसने क्या की, कंप्लीट की, एक एग्जाम कंडक्ट करके, जो कि कहाँ कौन कंडक्ट करता है एग्जाम, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है बेटा। नोबडी कैन बिकम अ सीए विदाउट दिस स्टेप, कोई भी पर्सन सीए नहीं बन सकता है जब तक वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम क्लियर ना कर ले। आगे क्या बोला है बेटा, आगे ये बोला है ही इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर इन कजारिया लिमिटेड। कहाँ पे वो फाइनेंस मैनेजर है, कजारिया लिमिटेड में बेटा वो फाइनेंस मैनेजर है। विच इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल्स, ये जो कंपनी है ये क्या मैन्युफैक्चर करती है बेटा, टाइल्स को मैन्युफैक्चर करती है। आगे क्या लिखा है देखिए, देयर आर अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू इन द कंपनी बट विकास हैज द रेपुटेशन ऑफ क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज विच ही हैज गेन्ड ड्यूरिंग हिज एजुकेशन। बोल रहे हैं बेटा और भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, कंपनी में, लेकिन विकास के पास ऐसी क्रिएटिविटी है कि विकास अपनी जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसको बहुत अच्छे से अप्लाई करते हैं बेटा, जो उन्होंने गेन की थी अपने कोर्स में, अपना कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आगे ही इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो विकास है बेटा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को भी वो क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, मतलब कंबाइन करता है विद प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ एंड सेल्स डिपार्टमेंट के साथ अपने डिपार्टमेंट को आगे लेते हुए साथ में चलता है। ड्यू टू विच द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इज गेटिंग बेटर डे बाय डे, जिससे कि कंपनी की परफॉर्मेंस बेटा डे बाय डे क्या होती जा रही है, इंप्रूव होती जा रही है। ठीक है, डे बाय डे बहुत अच्छी होती जा रही है परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आइए बेटा आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या मेंशन हुआ है। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ ये केस स्टडी। इसमें ये बोला जा रहा है कि विकास है, ठीक है, विकास ने सीए कंप्लीट किया है। कैसे कंप्लीट किया है कि चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एग्जाम क्लियर करके उसने सीए कंप्लीट किया है। और बोला भी गया है क्वेश्चन में कि इस स्टेप के बिना कोई सीए बन नहीं सकता है। और जो विकास है वो फाइनेंस मैनेजर, एज अ फाइनेंस मैनेजर वर्क कर रहा है किस कजारिया लिमिटेड कंपनी में। ठीक है, और वो क्या करता है, और वो अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करते हुए चलता है विद प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट एक्टिविटीज, जिससे कि कंपनी की परफॉर्मेंस भी क्या होती जा रही है बेटा, इंप्रूव होती जा रही है डे बाय डे। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस है इस केस स्टडी के ऊपर बेटा, देखते हैं। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन डिस्कस्ड अबव, प्रोफेशन कौन सा डिस्कस किया है बेटा, सीए वाला प्रोफेशन डिस्कस किया है। और इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिस्कस किया है, यहाँ पे कौन सा फीचर डिस्कस किया है हमने प्रोफेशन का, दैट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। बेटा किसी भी प्रोफेशन को ऑप्ट करने के लिए, किसी भी प्रोफेशन के अंदर एंटर करने के लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री लेनी पड़ती है या कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि सीए अगर किसी को बनना है ना, जैसे विकास बना है, तो वो बना है एग्जाम पूरा करके, एग्जाम को बेटा पास करके, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे बेटा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री बता रखी है कि सीए की रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, जब तक कोई एग्जाम जो कंडक्ट करती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उसे पास नहीं करता बेटा, वो कोई सीए बन नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट विकास इज वर्किंग इन द कंपनी। बेटा विकास क्योंकि फाइनेंस मैनेजर है, तो मैंने आपको बताया था किसी भी डिपार्टमेंटल मैनेजर को, कोई भी डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ही इज वर्किंग एट मिडल लेवल, वो मिडल लेवल मैनेजमेंट में काम करता है। विच नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज मेंशन्ड हियर, बेटा नेचर ऑफ मैनेजमेंट मतलब आर्ट, प्रोफेशन या साइंस। तो आपने देखा आर्ट इज मेंशन्ड, क्योंकि ये मेंशन किया गया है कि विकास अपनी जो थ्योरेटिकल नॉलेज को अटेन करके आए हैं वो क्रिएटिविटी के साथ बेटा अप्लाई करते हैं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो दिस इज एन आर्ट, आर्ट का फीचर होता है ना ये बेटा कि लोग अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन रहता है, क्रिएटिविटी को लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आइए बेटा आंसर्स की तरफ, ए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री टू अ प्रोफेशन, बी विकास इज वर्किंग एट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सी मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नेक्स्ट बेटा डी पॉइंट क्या है, डी आपसे ये पूछा जा रहा है, नेम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट which Vikas is performing by integrating the activities of his department with other departments. Give one importance of this concept. बेटा ये मैंने आपको कल के सेशन में ही कराया था, कोऑर्डिनेशन है इसका आंसर, है ना।
कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, अपने एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी हैं उसे दूसरे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज के साथ एक साथ लेते हुए चलना बेटा। सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ चल रहे हैं विकास के एक एफर्ट्स की वजह से। सो बेटा कोऑर्डिनेशन ला पा रहा है विकास हर एक डिपार्टमेंट में, राइट। क्योंकि विकास अपना जो डिपार्टमेंट है, जो कि इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसे कोऑर्डिनेट करवाते हुए आगे चल रहा है बेटा सेल्स डिपार्टमेंट के साथ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, राइट। तो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन की? कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस है कि कंपनी तभी सर्वाइव कर पाएगी जब कंपनी के अंदर कोऑर्डिनेशन होगा, कंपनी तभी ग्रो कर पाएगी जब कंपनी के अंदर कोऑर्डिनेशन होगा। यूनिटी ऑफ एक्शन आता है बेटा, टीम स्पिरिट के साथ सब लोग काम करते हैं। यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स टीम स्पिरिट के साथ सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। और ये बहुत ही जरूरी होता है। अगर एम्प्लॉयज में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा बेटा, कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर एम्प्लॉयज ही एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में बिजी हैं, अगर एम्प्लॉयज ही एक दूसरे के साथ बेटा लड़ाइयां करने में बिजी हैं, तो कंपनी तो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएगी। एम्प्लॉयज का बिहेवियर क्या होना चाहिए? एक दूसरे की हेल्प करना। हर एक डिपार्टमेंट का बिहेवियर क्या होना चाहिए? एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ना। तो आइए बेटा डी का आंसर, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच विकास इज परफॉर्मिंग बाय इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज of his department with other departments is coordination. Coordination ensures unity of action.